स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे होने वाली है। हमारी डिस्कशन होने वाली है ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में। मैं कहूंगा हमारी डिस्कशन होने वाली है आयुर्वेद के बारे में, या फिर ब्रॉडली आयुष सेक्टर के बारे में। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इस सेक्टर के बारे में हमारी चर्चा होने वाली है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, सर हम लोग ये डिस्कशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस कंडक्ट किया गया था गोवा में, जिसके वैलेडिक्टरी फंक्शन को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये जो स्पीच था प्राइम मिनिस्टर का, ये मैं कहूंगा किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक कंप्लीट फॉर्डर था फॉर प्रिपरेशन ऑफ द आयुष सेक्टर। इनफैक्ट जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, मुझे इसकी प्रिपरेशन में भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपको रेडीमेड फॉर्डर दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही। राइट, दैट मींस विल अंडरस्टैंड द एंटायर आयुष सेक्टर। आयुष सेक्टर का प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या इसकी पोटेंशियल है आने वाले समय में, किस तरह के इनिशिएटिव सरकार ने लाए हैं, हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में हम लोग क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, किन किन चीजों पे हमारा फोकस रहने वाला है, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो हमारी डिस्कशन प्रेडोमिनेटली होने वाली है अबाउट द आयुष सेक्टर। लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन। एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। सवाल है ये, टुडे more than 30 countries of the world have given recognition to आयुर्वेद, या फिर मैं इसको आयुष भी लिख सकता हूं, आयुर्वेद as a traditional system of medicine. However, 30 countries ने किया हुआ है recognition. However, more sustained efforts and initiatives are needed for a wider recognition. यानी कि और भी ज्यादा कंट्रीज इसे रिकॉग्नाइज करें, इसलिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स की जरूरत है। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको इस पे टिप्पणी देनी है, आपको इस पे कमेंट करना है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। सो बी प्रिपेयर टू गेट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश है सभी के लिए। देखिए, कई सारे लोग आकांक्षी होते हैं कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, लेकिन एक इनर्शिया जरूर होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं कैसे शुरू करूं, मुझे डर लग रहा है, बहुत सारे सवाल होते हैं दिमाग में, और कई बार चीजें पुश हो जाती है, मैं कहता हूं न्यू ईयर के साथ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगले साल से मैं तैयारी करूंगा, आई हैव टू स्टार्ट, ये दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा, और आपके साथ रहेंगे हम, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बैच 10 शुरू हो रहा है 2 जनवरी से। देखिए, ये बैच आइडियल होगा, मैं कहूंगा फॉर 2024 एस्पिरेंट्स एज वेल एज 2025, क्योंकि हम लोग शुरुआत करेंगे जनवरी 2023 में, और 9 से 10 महीने आपकी कंटिन्यूअस क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये काफी अफोर्डेबल प्रोग्राम भी है, ये आपको केवल 1899 में मिल जाएगा, लेकिन इस डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा राहुल लाइव, और इस प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। 1000 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे, यानी कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी दोनों साथ में चलेगी, मेंटर आपके साथ रहेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम है, कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, MCQ बेस्ड हमारी प्रिपरेशन होती है। तो सारी चीजें आपको एक ही में मिल जाएगी, और इसी में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 2024 प्रीलिम्स एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो मोटिवेट नहीं हो रहे, जिन्हें इंस्पिरेशन की जरूरत है, उन्हें भी मैसेज स्प्रेड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू ईयर 1 जनवरी को ब्रेक ले लीजिएगा, लेकिन 2 जनवरी से क्लासेस विल स्टार्ट। राइट, कीप ऑन ट्रैक ऑफ दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, खबर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वैलेडिक्टरी फंक्शन को एड्रेस किया ऑफ द 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस। राइट, अब ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हुआ, इसके साथ ही साथ एक आरोग्य एक्सपो भी हुआ, जहां पे आयुष रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आयुष रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया गया, और यहां पे 400 से भी ज्यादा अलग अलग देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, रिप्रेजेंटिंग 50 कंट्रीज, मोर देन 50 कंट्रीज। इसके अलावा इस बार का जो थीम था वो था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आप जानते हैं कि वन हेल्थ के ऊपर काफी फोकस हो चुका है, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की हुई है। WHO और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का इनिशिएटिव आया है वन हेल्थ। इसका मतलब क्या है? वन हेल्थ का मतलब है ह्यूमन हेल्थ ऑफ कोर्स, इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्थ, और अल्टीमेटली इकोसिस्टम की हेल्थ। दिस शुड बी क्लब्ड एंड कंबाइंड टुगेदर। ये कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ, और वन हेल्थ में आयुष भी कंट्रीब्यूट करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वैलेडिक्टरी फंक्शन को एड्रेस तो किया ही किया, उसके साथ ही साथ उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स को इनॉग्रेट भी किया। 3 आयुष इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट हुए। पहला
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA ये गोवा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली में। अब देखिए एक सिंपल एमसीक्यू मैं आपके लिए बना सकता हूं करंट अफेयर्स बेस्ड, जहां पे मैं आपको 3 इंस्टीट्यूट्स के नाम दूंगा और 3 इंस्टीट्यूट की जगह के नाम बताऊंगा और बताऊंगा कितने पेयर्स करेक्टली मैच थे। सिंपल सा सवाल बन सकता है। और ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये हमारे आयुष सेक्टर को और भी आगे लेकर जाएंगे। इनको बनाने में टोटल कॉस्ट 970 करोड़ रुपए लगे, जहां पे अभी स्टूडेंट्स की इनटेक बढ़ जाएगी फॉर आयुष सेक्टर। आयुष में स्टूडेंट्स और भी ज्यादा होंगे, 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे इनटेक होगी। इसके अलावा 500 हॉस्पिटल बेड्स भी बन रहे हैं अलॉन्ग विद दिस इंस्टीट्यूट्स। तो ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस थी, राइट, ये है क्या, ये आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस इज अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है आयुष सेक्टर को, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल स्तर पे, और इसको कंडक्ट करते हैं वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं दिस इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इट्स काइंड फॉर द आयुर्वेद सेक्टर। और जब मैं आयुर्वेद या फिर आयुष यूज करता हूं, इंटरचेंजली भी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आयुष में सबसे ज्यादा जो फोकस है, सबसे ज्यादा योगदान है वो आयुर्वेद का ही, या जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर कांग्रेस में अलग अलग देशों से अलग अलग एक्सपर्ट स्टेक होल्डर्स आते हैं, और अभी तक का ये 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये जो WAC है, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस है, इसको कंडक्ट करते हैं वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन। और ये जो फाउंडेशन है ये किसकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है विभा की। और मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान रखें जरूर, क्योंकि इसके ऊपर भी MCQs बन सकते हैं। विभा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। विभा इन शॉर्ट इट इज विज्ञान भारती। विभा का मतलब है विज्ञान भारती। और ये विज्ञान भारती है क्या, देखिए सिंपल लैंग्वेज में विज्ञान भारती का मतलब है हमारी स्वदेशी साइंस को प्रमोट करने के लिए एक मुहिम है, एक मूवमेंट है, एक प्लेटफॉर्म है। और इसकी शुरुआत हुई थी मैं कहूंगा 1991 में, और इसके पीछे IISc तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन IISc के एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर के वासु इसमें इन्वॉल्व थे। और पहले शुरुआती दौर में स्वदेशी साइंस मूवमेंट लॉन्च किया, और धीरे धीरे स्वदेशी साइंस मूवमेंट वाज लेटर रीनेम टू विज्ञान भारती, या फिर इन शॉर्ट विभा। आपको ध्यान रखना है ये एक वाइब्रेंट मूवमेंट है हमारे स्वदेशी साइंसेस को प्रमोट करने के लिए, स्वदेशी साइंस से आए हुए प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए विभा बना हुआ है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटा सा MCQ जरूर बना सकता हूं यहाँ पे कि विभा क्या है, या फिर भारत का स्वदेशी साइंस मूवमेंट अल्टीमेटली लेड टू व्हाट इंस्टीट्यूशन और व्हाट इनिशिएटिव, दैट इज द विभा इनिशिएटिव और विज्ञान भारती इनिशिएटिव, जिसके अंडर आता है वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन, जो कंडक्ट करते हैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस। और अभी तक 9 वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस कंडक्ट किए गए। सबसे पहला कंडक्ट हुआ था 2002 में, इट वाज इन कोची, फर्स्ट टाइम। लेकिन उसके बाद हर 2 साल में कंडक्ट हो रहा है। 2004 नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना है। 2006 के बाद कंटिन्यूसली एवरी 2 years द वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस इज कंडक्टेड। आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट पड़ी है। ये जो 9th है टेक्निकली 2020 में होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। 2020 वी ऑल नो द ईयर ऑफ कोविड-19, तो इसीलिए 9th कांग्रेस जिसका थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, और ये कंडक्ट हुआ पंजिम गोवा में, राइट। ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। अब हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर है, हमारा जो आयुष सेक्टर है, उसको काफी प्रमोट कर रहे हैं सरकार। उसका क्या स्टेटस है अभी देखिए। आयुष, जैसे कि मैंने आपको बताया, आयुष स्टैंड्स फॉर व्हाट, आयुर्वेद सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि प्राचीन समय से हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर जो, इनफैक्ट आयुर्वेद का तो इनिशिएशन हम लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेद इज द साइंस फ्रॉम गॉड्स, हम लोग कहते हैं, राइट, भगवान से, भगवान धन्वंतरी ने दिया हुआ है करके, राइट। या फिर योग पतंजलि ने डेवलप किया। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी, और ट्रेडिशनल नॉलेज में हम लोग कंप्लीट वेलबींग के ऊपर फोकस करते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इंडिजिनस लोगों की नॉलेज है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हुई है। और यहाँ पे हम लोग कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करते, यानी केमिकल्स के ऊपर फोकस नहीं होता है, बेसिक साइंसेस के ऊपर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमारा फोकस होता है। यानी कि हर्ब्स हो, प्लांट्स हो, हर्ब्स हो, एनिमल्स हो, और स्पिरिचुअल रेल्म। अब स्पिरिचुअल रेल्म किसी किसी ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज में आपको, जैसे कि यूनानी हो, सिद्धा हो, स्पिरिचुअल रेल्म की भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड एंड बॉडी कनेक्ट होना चाहिए, माइंड और बॉडी आपका एक कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो इट इज बेस्ड ऑन प्लांट्स, एनिमल एज वेल एज द स्पिरिचुअल रियल्म, जहां पे आप डायग्नोसिस करोगे और कंप्लीट वेलबींग की बात करते हो, राइट।
इलनेस को डायग्नोस करे, इलनेस को ट्रीट करे और ओवरऑल वेलबींग के ऊपर हमारा फोकस रहता है। वन ऑफ दी ओल्डेस्ट टेक्निक, ओल्डेस्ट साइंस, ओल्डेस्ट मेडिसिन साइंस हम लोग कह सकते हैं। अब ये सेक्टर कहां पे है आज, वेयर आर वी स्टैंडिंग एज ऑफ नाउ? देखिए, सबसे ज्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स हो, अर्ब्स हो, बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, राइट। मैं हमेशा बात करता हूँ, अश्वगंधा हो गई, आपकी तुलसी हो गई, मुलेठी हो गई, बहुत सारे अर्ब्स आपको मिलेंगे इंडियन फॉरेस्ट में, राइट। इंडियन फॉरेस्ट आर अ ग्राउंड फॉर दिस, ये एक रेपोजिटरी है हमारे मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, जो एक मेन सोर्स बनते हैं हमारी मेडिसिन के लिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। और अभी फिलहाल आयुष सिस्टम में 8000 से भी ज्यादा हर्बल मेडिसिन को कोडिफाई किया गया, इन हर्ब्स को कोडिफाई किया गया। हम सभी जानते हैं, जैसे कोविड-19 में तो आप टीवी ओपन करोगे, हर एक एड में आपको इम्यूनिटी की बात ही चलेगी, एवरीवेयर इट वाज इम्यूनिटी, राइट। 99.9% क्लीनिंग, इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपका, इसमें तुलसी है, इसमें मुलेठी है, इसमें क्वाथ है, इसमें आपने काढ़ा बनाया हो, एवरीथिंग, इसके ऊपर फोकस काफी बढ़ चुका है, राइट। सभी लोग दे आर मूविंग फ्रॉम एलोपैथिक मेडिसिन टुवर्ड्स द आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर आयुष मेडिसिन एक लॉन्ग टर्म वेलबींग के दृष्टिकोण से आपको स्ट्रेंथन करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है जरूर, राइट। इसके अलावा इंडिया में कहा जाता है कि आयुष बेस्ड एमएसएमईज, राइट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कितने हैं? 40,000 है, और अलग अलग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, अलग अलग आयुर्वेदिक चीजें बनाते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, हमारी इंपोर्ट वैल्यू वुड बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। इंपोर्ट वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, एक्सपोर्ट वैल्यू क्योंकि इंडिया में बनती है, इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। 2021 में हम लोगों ने 539 मिलियन वर्थ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या फिर आयुष प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया हमारे देश के बाहर। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें 2014 में पूरा आयुष सेक्टर का एक्सपोर्ट कितना था? $3 बिलियन, लेकिन अभी इट हैज रीच्ड $18 बिलियन, राइट। क्यूमुलेटिवली ओवरऑल 18 बिलियन डॉलर तक हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं अपने आयुष के प्रोडक्ट्स। इसके अलावा करंट जो ग्लोबल मार्केट है हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का, प्लांट्स का, स्पाइसेस का, इट स्टैंड्स एट $120 बिलियन और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ रुपीस। ऑलराइट, इसके अलावा जो आयुष बेस्ड मेडिसिन है वो इंडिया में तो धीरे धीरे या फिर इंडिया में अभी प्रोमिनेंट हो भी रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में भी इनकी एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप देख सकते हो, स्पेशली योग हो गया, फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गए, जो ऑर्गेनिक मूवमेंट शुरू हुआ है, ये आप फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा देख सकते हो। और डिस्कशन की शुरुआत ही हम लोगों ने उसी से की थी। 30 कंट्रीज से भी ज्यादा आयुष प्रोडक्ट्स को, आयुर्वेद प्रोडक्ट्स को अभी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में इसकी डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, यानी कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का भी पोटेंशियल है, इस सेक्टर में इनोवेशन का पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी तक हार्नेस नहीं की हुई है। यानी कि इस पूरे डिस्कशन से हमें समझ में क्या आया कि आयुष सेक्टर इंडिया में कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब इंडिया में डॉलर आएगा, फॉरेक्स आएगा, हमारी फॉरेक्स बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक सेंस भी करता है, हेल्थ सेंस भी काफी ज्यादा करता है, और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये सेंस जरूर करता है। और इस डेवलपमेंट के पीछे क्या है? इस डेवलपमेंट के पीछे कई सारे सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि 2014 में आयुष की मिनिस्ट्री ही बनाई गई थी, ये आपको पता है। इसके अलावा नेशनल आयुष मिशन हमारा चल रहा है टू प्रमोट आयुष। आप जानते हो कि अलग अलग पीएचसीस में, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वहां पे आपको एक एलोपैथिक डॉक्टर, एक आयुष डॉक्टर भी वहां पे मिलेंगे। सो नेशनल आयुष मिशन चल रहा है। इसके अलावा आयुष आहार यानी कि आयुष बेस्ड फूड्स फसाई की तरफ से ये इंट्रोड्यूस हुए गए हैं, राइट। एक मार्क भी आपको मिलता है कि आयुष प्रोडक्ट है, आयुष फूड है करके। इसके अलावा आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाए गए, जिससे कि एक्सपोर्ट्स हम लोग बढ़ाएं। इसके अलावा एक रिसर्च पोर्टल बनाए, आयुष रिसर्च पोर्टल बना हुआ है, जहां पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स पब्लिश्ड है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद अभी हाल ही में ही बनाया, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया इनॉग्रेट हुआ इन गोवा। इसके अलावा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाएगा रिसेंटली, इसी साल जामनगर में ये इनॉग्रेट हुआ, और इसी ने असिस्ट भी किया, मैं कहूंगा टू लार्ज एक्सटेंट टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी, WHO's ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी, यहाँ पे 2014 टू 2023। इसमें बहुत सारे आयुष मिनिस्ट्री हो, आयुष के दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, ये भी जो सेंटर था, यहां से भी अभी रिसेंट टाइम्स में इनपुट्स गए हैं फॉर दी स्ट्रेटजी। इसके अलावा हाल ही में हम लोगों ने हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में लाइफ को प्रमोट किया है, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। और लाइफ फॉर एनवायरनमेंट का
वन ऑफ द कोर फैक्टर्स वुड अगेन बी दिस आयुष इटसेल्फ, जहां पे हेल्थ के लिए आयुष प्रोडक्ट्स, आयुष मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं, आई थिंक जून 21 जैसे बता दूं आपको पता चलेगा, और दिस इज द इंटरनेशनल योगा डे एट इंडियाज बेहेस्ट। यूनाइटेड नेशंस ने इसको इंटरनेशनल योगा डे बनाया हुआ है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, राइट। तो इन सभी चीजों की वजह से आयुष सेक्टर काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आयुष सेक्टर का अभी भी बहुत पोटेंशियल है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, R&D के दृष्टिकोण से, अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि इनका कंटिन्यूसली कॉम्पिटिशन होता है विद एलोपैथी। आयुष का कॉम्पिटिशन होता है एलोपैथी के साथ। देखिए एलोपैथी है क्या, एलोपैथी इज बेसिकली क्विक मेडिसिन, राइट। क्विक मेडिसिन यानी कि अगर आपको फीवर हो गया है, आप पैरासिटामोल फाक लोगे, पैरासिटामोल ले ली, कम हो गया, तो क्विक मेडिसिन है। लेकिन उसी पैरासिटामोल पे क्या आपने कभी उस पैरासिटामोल की जो जो स्ट्रिप होती है उस पे आपने देखा होगा कि अगर आप इसको ज्यादा कंज्यूम करोगे इट माइट हार्म योर लिवर, राइट। तो साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एलोपैथी के पास एविडेंस और फैक्ट या फिर रिसर्च बेस्ड चीजें काफी ज्यादा है, और इसी चीज को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाईलाइट किया, क्योंकि देखिए आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल साइंसेस, ट्रेडिशनल बुक्स, राइट। तो ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है, स्पेकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और यही चीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाईलाइट की कि एडवांस साइंस ओनली कंसिडर्स प्रूफ एज होली ग्रेल, राइट। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें डेटा बेस्ड एविडेंसेस चाहिए, रिसर्च करने की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है। तो आने वाले समय में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि आयुर्वेद की जो रिजल्ट है, उसके जो इफेक्ट्स है वो हमारे फेवर में तो है ही है। जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए, वाइडर एक्सेप्टेंस के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें एविडेंस की जरूरत पड़ी, और कहीं ना कहीं हम लोग उसमें लैग कर रहे हैं। और यही उन्होंने कहा कि डेटा, रिसर्च, जर्नल्स हमें लाने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग प्रूव करें और वेरीफाई करें अलॉन्ग विद द मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आगे आने वाले समय में जो इनफैलिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बिलीव करते हैं आयुष, जैसे कि देखिए आयुष की जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, अब कोई साइंस इन इटसेल्फ कंप्लीटली सारी चीजों को सोल्यूशन तो दे नहीं सकता। द सेम अप्लाइज विद आयुष ऑल्सो। तो अगर आयुर्वेद से कोई कहे नहीं, आयुर्वेद साइंस ही कंप्लीट साइंस है एटसेट्रा, ट्रेडिशनल बुक्स के ऊपर, ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, रिफॉर्म होने की जरूरत है। तो सबसे पहले इनफॉलिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को शेड करने की जरूरत है। जैसे कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स या फिर आयुष के एक्सपर्ट्स कई बार कहते हैं कि एलोपैथी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन एलोपैथी का जो मैं कहूंगा यूटिलिटी है, उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एलोपैथी एक ऐसी चीज है जो आपको इमीडिएट पॉइंट पे, अब इमीडिएटली फॉर इंस्टेंस एक हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो एलोपैथिक मेडिसिन से आपको इमीडिएटली काम करेंगी, राइट, या फिर लाइफ सेविंग बनेगी। तो उसके बाद धीरे धीरे लाइफस्टाइल में हम लोग बदलाव ला सकते हैं। तो एलोपैथी को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एलोपैथी और आयुष दोनों साथ में चलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, आयुष की रिसर्च स्टडीज होनी चाहिए टू गो हैंड इन हैंड विद द मॉडर्न साइंसेस। और इसीलिए आपने देखा इन द स्पीच ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर मोदी रेफर्ड टू नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम। ये बहुत ही जल्द आ सकता है, व्हाट नेक्स्ट, प्रोबब्ली दिस माइट कम। इसके अलावा सरकार मल कर रही है कि आयुष पार्क्स भी बनाए इन फ्यूचर, जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग चीजों पे, फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, यानी कि हब एंड स्पोक मॉडल पे, जहां से सारी चीजों को हम लोग कनेक्ट करेंगे, आयुष पार्क्स भी आएंगे फ्यूचर में। साथ ही साथ आयुष को भी इंटीग्रेट किया जाएगा इन वन हेल्थ, जिससे इस पर्टिकुलर सेक्टर को और भी ज्यादा प्रमोशन मिलेगी, राइट। सो लेट अस होप दीज थिंग्स हैपन, और हम लोग इस चीज पे ज्यादा फोकस करें। आयुष बेस्ड रिसर्च, आयुष बेस्ड डेटा, जर्नल्स, पेपर पब्लिश हो, नई टेक्नोलॉजीज बने। आयुष इनफैक्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे आयुष मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम्स भी डेवलप कर सकते हैं, तो और भी नए प्रोडक्ट्स और भी नई टेक्नोलॉजीज हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग हैंड इन हैंड चले। जैसे कि मैंने बताया, आयुष प्लस मॉडर्न साइंसेस, इफ दे गो हैंड इन हैंड, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन निकल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं आशा करता हूं कि जिस सवाल के साथ हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, उसके प्रति आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिल चुका है। कहां आयुष सेक्टर अभी स्टैंड करता है, क्यों इतना अपकमिंग है, सरकार के क्या इनिशिएटिव्स है, और आने वाले समय में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे चर्चा की गई। अगर इस पे कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से जरूर चर्चा करेंगे ऑन
स्टडी IQ. But that is it right now in this particular discussion. Thank you for watching this. और जाते जाते एक और छोटा संदेश है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, कंप्लेंट, फीडबैक, एनीथिंग, जस्ट कनेक्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai222. आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं IG पे. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.